अभी तक इस सीरीज में हम बहुत कुछ सीख सके हैं। हम सीख चुके हैं किस तरह से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं अपने कोड के अंदर वेरिएबल्स का यूज करते हुए, किस तरह से इस इन्फॉर्मेशन को जो हमने स्टोर किया उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं ऑपरेटर्स का यूज करते हुए। और इसके अलावा हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी पिछले वीडियो में, जिसमें हमने देखा कि हम अपने कोड को इस काबिल किस तरह से बना सकते हैं कि वो डिसीजन ले सके डिफरेंट कंडीशंस की बेस पे कि कब उसे कौन सा पार्ट कोड का हमारा जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है, किसको रोकना है। ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ ली। मुझे इस चीज की बड़ी खुशी है कि हम बहुत अच्छा जा रहे हैं। मतलब मुझे इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। आप ये मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये सीरीज आपको फायदा पहुंचा रही है या नहीं। आप अपना एक रिव्यू दो इस वीडियो में कि अभी तक आपने इस सीरीज को एंजॉय किया और कौन कौन सी चीजें आपने नहीं सीखी। अगर आप पहले से जावास्क्रिप्ट आपको आती थी और अगर आप पहली दफा सीख रहे हो, आपको कोई चीज तो नहीं मुश्किल लगी। मतलब ये सारी चीजें मैं जानना चाहूंगा ताकि हम जो है अपनी वीडियोस की क्वालिटी को मजीद बेहतर बना सकें और आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो देख सकें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस एंजॉय कर रहे हो तो हमें इससे भी ये भी पता चलेगा कि यार हमें इसी तरह के मजीद वीडियोस लाने हैं। तो फिलहाल अभी टॉपिक पे वापस आते हैं और बात करते हैं कि लूप्स को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब लूप्स क्या करती हैं? लूप्स हमारे किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम जो है वो एग्जीक्यूट करवाने के लिए यूज की जाती है। मतलब अगर किसी भी स्टेटमेंट को मैं चाहता हूँ कि यार उसकी एग्जीक्यूशन को मैं रिपीट करवाऊं तो उसके लिए लूप्स यूज की जाती हैं। यहाँ पे मैं एक चीज इसको समझाने के लिए करता हूँ कि एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ हेलो वर्ल्ड। और अभी तक के नॉलेज को अगर आप यूज करते हो और मैं आपको बोलूं कि इस स्टेटमेंट को तुम 12 दफा प्रिंट करवाओ या 10 दफा प्रिंट करवाओ तो आप क्या करोगे? आप इसको पकड़ोगे और इसको उतनी दफा कॉपी मारोगे और बोलोगे ये लो मैं इस तरह से इसको प्रिंट करवा देता हूँ। जिस तरह यहाँ पे मैं आता हूँ तो ये जो है 10 दफा प्रिंट भी हो जाएगी। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड 10 दफा प्रिंट भी हो गया। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है हमारी फाइल का साइज बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। इतना लंबा चौड़ा कोड यार हम लिखना नहीं चाहते। मैं ये चाहता हूँ कि यही काम आप जो है वो करो, लेकिन कोड जो है वो हमारा 2 से 3 लाइनों का होना चाहिए। तो इस चीज के लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। लूप हमारे पास बहुत ही छोटे से छोटे कोड में बहुत बड़े बड़े काम कर जाती है। तो लूप्स बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव अपने आपके डेटा को मैनेज करने के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए जो अभी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसको मैं हटाता हूँ और अभी बताता हूँ कि इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे 2 मेन चीजें डिस्कस हम करने वाले हैं। पहले टाइप्स ऑफ लूप्स, जिसमें हमारे पास आएगी फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप को डिस्कस करेंगे। और फिलहाल जो फॉर ईच और फॉर मैप, जो फॉर ईच और मैप है इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो हम फॉर वाइल और डू वाइल लूप को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे लूप कंट्रोल को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें हमारे पास 2 स्टेटमेंट यहाँ पे रहने वाली है। एक तो हमारे पास आती है ब्रेक और दूसरी होती है कंटिन्यू। इन दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बाकी सारी फजूल चीजों को मैं हटा देता हूँ। तो ये 2 चीजें मैं डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद एंड पे इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं बहुत ही कमाल का, जो हमारे पास इस तरह से काम करेगा जिस तरह से हमारा जो अमेज़न वाला प्रोजेक्ट था उसके अंदर ये कार्ट वाला ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्टोर हो रही होती थी और ये साइड पे दिखा रहा होता था। ये टोटल प्राइस को कैलकुलेट करके भी दिखा रहा और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए ये भी सारे दिखा रहा होता था ना। इसी तरह की हम यहाँ पे चीजें करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लूप्स की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर है, वाइल है, डू वाइल लूप है। इन तीनों का काम ना एक ही होता है। मतलब ये आपके पास जो है वो किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करवाने के लिए यूज की जाती हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर तीनों का काम सेम होता है तो हम तीनों को क्यों यूज करते हैं? एक को भी तो यूज कर सकते थे। देखो यार काम सेम होता है, यूज केसेस अलग अलग यहाँ पे इनके रहते हैं। जिस तरह से अगर मैं बात करूँ फॉर लूप की, तो फॉर लूप को आप तब यूज करते हो जब आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का पता है, यानी आपको पता है कि कितनी दफा आप किसी ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करवाना चाहते हो। तो जब आपको ये चीजें पता है तो आप यूज कर सकते हो फॉर लूप का। जिस तरह से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, आपको ये आकर दिखाता हूँ कि यार ये आपके पास कैटेगरीज शो हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, स्मार्ट होम, और ये मतलब बहुत सारी कैटेगरीज आ सकती है यहाँ पे। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं अपने डेटाबेस में कोई नई कैटेगरी ऐड करूँ या पीछे से कोई नई कैटेगरी अपनी वेबसाइट में जाके ऐड करूँ तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पास डिस्प्ले हो जाए मेरी वेबसाइट के ऊपर। तो इस चीज के लिए मैं यूज कर सकता हूँ फॉर लूप का। और वो कैसे करूंगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट प्रोडक्ट्स कैटेगरी लिख लेता हूँ, या सिर्फ लेट प्रोडक्ट्स ही लिख लेता हूँ मैं। और पी को यहाँ पे स्मॉल रख लेते हैं यार, मतलब कैपिटल रखने की क्या जरूरत पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे एक एरे बनाएंगे हम और इस एरे के अंदर जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे मैं कैटेगरीज रखता हूँ, इनको मैं बोल दूंगा बैग्स। उसके बाद यहाँ पे मैं रख लेता हूँ शूज, और इसको भी जो है वो मुझे रखना पड़ेगा ऐसे शूज। और इसी तरह एक और कैटेगरी रख लेता हूँ जिससे मैं बोल दूंगा हैट्स, बोल देता हूँ हैट्स। तो ये मेरे पास टोटल 3 कैटेगरीज आ गई और मैं ये चाहता हूँ कि ये तीनों की तीनों मेरे पास प्रिंट हो। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा फॉर लूप का। फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह का है कि सबसे पहले फॉर आएगा, उसके बाद
बाद यहाँ पे ये पैरेंथेसिस आती है और पैरेंथेसिस के अंदर आपने लिखना है जिस तरह से मैं जो है वो इसको इंडेक्स करवाना स्टार्ट करना चाहता हूँ, इस लूप को स्टार्ट करना चाहता हूँ 0 से। मैं बोलता हूँ आई जो है यहाँ पे आप ये मान के चलो कि इंडेक्स नंबर, मैं ये सारा बल्कि आपको अभी बताता हूँ कि ये किस तरह से ये लूप काम कर रही है। तो मैंने बोला कि तुमने यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है इस लूप को चलाना, और कब तक चलाना है, प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ तक चलाना है, मतलब जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इन तक चलाना है। अब इस चीज को मैं बहुत आसान तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फिलहाल इसको देख लो। जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या करेगा, ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे उनको जो है वो प्रिंट करवाने वाला है। कहाँ पे, मैंने यहाँ पे किया हुआ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल में ये लॉग करवाने वाला है। तो इसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा है, ये इंक्रीमेंट करता जाएगा, मतलब रिपीट करवाने के बाद ये किस तरह से, ये इंक्रीमेंट किस तरह से काम करता है इसके ऊपर बाद में आते हैं। ये सारी चीजों को मैं समझाता हूँ, ये पूरी लाइन को समझाता हूँ बहुत आसान तरीके से। फिलहाल ये देखो कि क्या करेगा, यहाँ पे ये सारी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे दिखा देगा कंसोल में, और ये चीज हम देख भी सकते हैं। ये देखो यहाँ पे बैग्स भी आ गए, शूज भी आ गए, हैट्स भी आ गए। और यहाँ पे अगर मैं कोई और कैटेगरी ऐड करता हूँ, जिस तरह से यहाँ पे मैं आके ऐड कर देता हूँ, क्या करूँ, ऐड इलेक्ट्रॉनिक्स कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पे ये भी जो है वो दिखा देगा। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया। तो इस तरह से जो है वो आप फॉर लूप का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये काम किस तरह से कर रही है। तो इस चीज के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आपको समझाता हूँ, बल्कि आप इसको कमेंट करो, ये जो फॉर लूप आपने लिखी इसको कमेंट करो, और यहाँ पे एक चीज करो कि आप लिखो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आप जो है वो प्रोडक्ट्स लिखो इस तरह से, और इस चीज को देखोगे किस तरह से काम कर रही है। देखो यार यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे हमारे पास एक एरे को इसने रिटर्न किया, जो कि हमें पता है, जो हमने वेरिएबल्स वाले वीडियो में देखा था कि ये क्या करेगा, एरे को रिटर्न करेगा, और साथ यहाँ पे ये 4 आ रहा है। अब ये जो 4 है ना, ये 4 है हमारे पास इसकी लेंथ, कि ये टोटल इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। जिस तरह से यहाँ पे बैग्स है, शूज है, और हैट्स है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हुए, 4। और ये जो है 0 से इसका इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है। यहाँ से अगर हम किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें तो उसके इंडेक्स नंबर से हम कर सकते हैं, जो कि हम एरे वाले वीडियो में देखने वाले हैं, जो अभी आने वाला है एरे वाला वीडियो, तो आप उसमें ये सारी चीजें देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये देखो कि ये इंडेक्स नंबर इसके साथ काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने ये बोला कि जो आई है, जो इंडेक्स नंबर है इसका 0, उससे तुमने स्टार्ट करना है, और आई के ऊपर तुमने लूप चलाते रहना, मतलब रिपीट करते रहना है इसे, कब तक, जब तक ये प्रोडक्ट डॉट लेंथ से कम ना, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स की लेंथ है हमारे पास 4, उससे जो है वो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, आपको पता है लेस देन का ऑपरेटर है। हमने बोला आई जब तक लेस देन नहीं होता किससे, प्रोडक्ट डॉट लेंथ से। और यहाँ पे जो आई को हमने इंक्रीमेंट किया है, इसका मतलब क्या है, इस ऑपरेटर को भी पढ़ा हुआ है हमने। ये क्या काम करता है, ये आपके पास एडिशन करता है बाय 1, जो भी आपकी वैल्यू होती है। जिस तरह से यहाँ पे अगर बात करूं ये किस तरह से चला होगा, सबसे पहले हमारे पास आया होगा आई जो है हमारे पास 0 के इक्वल, और जब ये इंक्रीमेंट हुआ होगा तो अगली दफा क्या हुआ होगा, आई जो था 0 के इक्वल उसमें 1 हो गया होगा ऐड। तो अब ये क्या हो गया हमारे पास टोटल 1। तो अब की बार ये जो है किसको दिखाएगा, जिसका इंडेक्स नंबर 1 था, किस प्रोडक्ट को दिखाएगा जिसका इंडेक्स नंबर 1 था। इंडेक्स नंबर 1 किसका था, हमारे पास शूज का। इसी तरह से अगली दफा अगली इटरेशन पे ये अगले प्रोडक्ट को दिखाएगा, तो इसी तरह से दिखाएगा। बहुत सिंपल है वैसे चीज, आप इसको 2-3 दफा प्रैक्टिस भी करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि ये किस तरह से काम करती है। तो फॉर लूप को हमने समझ लिया, तब हमारे पास काम करते जब हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का पता है कि कितनी दफा हमने किसी चीज को रिपीट करवाना है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे आप मैं कोई भी नंबर भी लिख सकता हूँ तो वो उतने नंबर्स को ये दिखा देगा, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे है वो मैंने प्रोडक्ट्स के ऊपर लूप चलाया। अब बात करते हैं हम व्हाइल लूप की। आपने अगर कभी ना कभी देखा हो, आप कभी किसी मार्ट पे जाते हो या फिर किसी बेकरी में जाते हो, वहां से आपको चीज खरीदते हो, तो वहां पे जो बंदा या बंदी खड़ी है वो क्या करते हैं, वो आपको स्कैन करके उसका बिल देते हैं और आप वो चीज लेके घर आ जाते हो। लेकिन पीछे जो वहां पे वो स्कैन कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं पीओएस का, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल जो उनके पास सॉफ्टवेयर है उसका। और वो किस लिए स्कैन कर रहे हैं, वो अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए स्कैन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वहां पे वो अपने स्टॉक को मैनेज कर रहे हैं। किस तरह से मैनेज कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। मतलब एक जरूरी नहीं है कि वो इसी का यूज कर रहे हो, लेकिन हम इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हम यूज कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ लेट स्टॉक, और मैं बोलता हूँ स्टॉक में मेरे पास टोटल 10 आइटम्स हैं, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि तुमने लूप चलाना है यहाँ पे। और लूप कैसे चलाना है, वाइल लूप चलाना है, वाइल लूप। और यहाँ पे मैं बोलूंगा तुमने ना स्टॉक को दिखाते जाना है जब तक ये है 0 से ज्यादा। ठीक है, मतलब तुम अपनी जो है वो सेल को कंटिन्यू रखना जब तक स्टॉक जो है वो हमारा 0 तक नहीं आ जाता। अब यहाँ पे मैंने बोला स्टॉक लेफ्ट, और ये इस तरह की चीजें बोली, और मैंने बोला कि ये साथ साथ तुम दिखाते रहना कि कितना स्टॉक हमारे पास बाकी है, और ये दिखाता रहेगा। और यहाँ पे स्टॉक जो वेरिएबल था इसका मैंने यूज कर लिया यहाँ पे इसको प्रिंट करवाने के लिए। और यहाँ पे अभी हमने इंक्रीमेंट नहीं किया, डिक्रीमेंट किया, क्योंकि हमने ऊपर से नीचे आना है। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर आके, तो मुझे जो है वो इसको दोबारा से लाइव करना पड़ेगा। तो इस सर्वर को मैं स्टॉप करके दोबारा से लाइव कर लेता हूँ, और अभी हम इसको देख सकते हैं।
कंसोल में आके तो ये देखो यहाँ पे ये बता रहा है, इसको एक दफा रिलोड कर लेते हैं, कितना स्टॉक रह गया। हर एक सेल के बाद ये स्टॉक को कम करता जाएगा, गिराता जाएगा, और जब हमारे पास स्टॉक खत्म हो जाएगा तो ये बोल देगा कि मतलब स्टॉक अभी नहीं है या कोई भी आइटम जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो इस तरह से हम वाइल लूप का यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम डू वाइल लूप की। डू वाइल लूप किस तरह से काम करता है? तो डू वाइल लूप यार सिमिलर ही होता है वाइल लूप से, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि जो डू वाइल लूप होता है ना, कि ये एक दफा कम से कम एग्जीक्यूट करवा देता है, कंडीशन चाहे ट्रू हो या ना हो। वाइल लूप में क्या होता है कि जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू है तब तक ये चलती है। जिस तरह से यहाँ पे अगर मैं 0 लिख देता हूँ तो अब क्योंकि कंडीशन ही ट्रू नहीं है तो ये चलेगी नहीं, ठीक है। लेकिन डू वाइल लूप के साथ ये सीन नहीं है। डू वाइल लूप में भी होता तो इसी तरह का, जब तक कंडीशन ट्रू तब तक चलता है, लेकिन अगर किसी सूरत में कंडीशन ट्रू नहीं है तो तब भी एक दफा जो है वो एग्जीक्यूट करवा ही देता है हमारे पास कोड को। जिस तरह से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और एक प्रोग्राम लिखता हूँ, जिस तरह से हमारे पास कार्ट है, ठीक है, मैं बोलता हूँ लेट कार्ट वैल्यू, कार्ट की वैल्यू जो है हमारे पास जो है वो 0 है। इनिशियल वैल्यू 0 ही होती है कार्ड की। और यहाँ पे मैं करता हूँ यूज डू वाइल लूप का। मैं कहता हूँ डू, तुम क्या करो, डू इस तरह से लिखेंगे हम, डू कार्ट वैल्यू जो है ना, मैं कहता हूँ इसको पहले लॉग करो कंसोल में। क्या लॉग करो? यहाँ पे तुम एक मैसेज दिखाओ कार्ट वैल्यू, और यहाँ पे दिखा दो डॉलर में, ठीक है, मतलब टोटल प्राइस दिखा देना, और यहाँ पे ये दिखा देगा कार्ट की प्राइस। और उसके बाद मैं बोलता हूँ कि जो कार्ट वैल्यू है यहाँ पे, उसमें जो तुम है वो ऐड करते जाना। मतलब ये कि आप समझ के चलो कि मैं बोल रहा हूँ हर इटरेशन पे, मतलब हर दफा जब लूप चले तो तुम 50 उसमें डॉलर ऐड कर देना या 50 रुपए ऐड कर देना, इस तरह का कोई सीन बोल रहा हूँ मैं। और उसके बाद मैं बोलता हूँ वाइल, कब तक? जब तक कार्ट वैल्यू जो है ये 200 तक है, ठीक है, ये चीज मैंने बोली। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि जब मैं ये करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कार्ट वैल्यू 0 और कार्ट वैल्यू 50, और उसमें मतलब 50-50 करके ये हर दफा ऐड करता जा रहा है। ये मान के चलो कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 50, और ये क्या करता है 50 के एडिशन के साथ बार बार चलता जाता है। मतलब जैसे जैसे कोई कार्ट में क्वांटिटी बढ़ाता है तो उसी तरह से 50-50 ऐड करता जाता है उसमें। अच्छा, यहाँ पे ये चीज तो हो गई, लेकिन अगर यहाँ पे मैं जो कार्ट की वैल्यू है उससे कर दूं 10, अब तो कंडीशन ही ट्रू नहीं है, तो क्या ये अब चलेगा? ये लूप अब भी चलेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बोली थी कंडीशन ट्रू हो या ना हो, ये एक दफा एग्जीक्यूट करवाती है हमारे पास स्टेटमेंट को। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास डू वाइल लूप काम करती है। अभी तक हमने देख लिया किस तरह से लूप्स हमारे पास काम करती हैं। अब यहाँ पे मैं इनको कमेंट कर देता हूँ, और जो है वो हमारे पास लूप कंट्रोल उसको समझते हैं, और उसके बाद हम प्रोजेक्ट करेंगे, और उसके बाद ये वीडियो खत्म, आप जा सकते हो फिर। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं लूप कंट्रोल को, कि लूप कंट्रोल में सबसे पहले हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट आती है। ब्रेक स्टेटमेंट का क्या काम होता है? जब भी हमारी लूप चल रही होती है तो ये जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आती है तो ये लूप को टर्मिनेट कर देती है, मतलब लूप को रोक देती है। जिस तरह से यहाँ पे अगर मैं लूप एक क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे बोल देता हूँ मैं, बल्कि मैं यूज कर सकता हूँ एक छोटा सा, यहाँ पे एक मुझे फायदा मिलता है, इसका यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे जब हमारे पास स्निपेट्स हैं तो हम क्यों नहीं यूज करेंगे यार उनका। तो ये मैंने कर दिया। तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ console.log, और यहाँ पे आई लिख दूंगा मैं। ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या बोला कि तुमने इस आई को दिखाना है तब तक चला, मतलब 10 दफा प्रिंट करवाना है या इतनी दफा प्रिंट करवाना है, ये मैंने बोला। और यहाँ पे मैंने बोला कि अगर जो आई है ये आता है हमारे पास किसके इक्वल 5 के, ठीक है। तो एक मैं चीज यहाँ पे बोलता हूँ, ट्रिपल इक्वल का यूज कर लेता हूँ, इक्वालिटी को स्ट्रिक्ट करते हैं। ये क्यों कर रहा हूँ, चीज पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, यही रिकमेंड करूंगा मैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम ब्रेक, और ब्रेक का क्या काम होता है? ब्रेक क्या करेगी, यहाँ पे जैसे ही ये 5 के इक्वल आएगी हमारी लूप, तो इसको रोक देगा। जिस तरह से 0 से चले तो 4 तक आया, तो 5 के इक्वल जैसे ही आया तो इसने हमारी जो लूप है उसको रोक दिया, ठीक है। हालांकि चलने से कहाँ तक चाहिए था, 9 तक चलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसने रोक दिया। तो जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है उसका भी काम कुछ इसी तरह का होता है। जिस तरह से अगर मैं बात करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, और ब्रेक स्टेटमेंट की जगह पे कंटिन्यू स्टेटमेंट लिख देता हूँ। लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये लूप को आपके टर्मिनेट नहीं करती, बल्कि जिस तरह से अगर मैंने 5 के यहाँ पे कंडीशन सेट की है कि 5 के इक्वल आए, यहाँ पे इसको स्किप कर रही है और आगे जा रही है। तो ये होता है काम यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट का। तो इस तरह से आप जो है वो अपने लूप को कंट्रोल भी कर सकते हो। ये हमने देख लिया अभी तक लूप्स की टाइप्स को, और इसके अलावा हमने देख लिया किस तरह से हमारे पास लूप्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हुए। अब यहाँ पे जो है वो हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं एक छोटा सा, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे कार्ट में प्रोडक्ट्स ऐड हो रही हैं और टोटल प्राइस हमारे पास आ रही है। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं प्रोडक्ट्स की, एरे बना लेते हैं। उसके अंदर जो है वो हम प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं, जिसमें हमने बोला शूज है तो इसकी प्राइस रख दी हमने, मतलब प्रोडक्ट का नेम रखा और उनकी प्राइस रख दी हमने। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैं यूज कर सकता हूँ लूप का। किस लूप का यूज करूंगा मैं यहाँ पे? उससे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट और कर लेता हूँ, लेट टोटल
प्राइस के नाम से। और यहाँ पे अभी मैं जो है वो यूज करूंगा फॉर लूप का। यहाँ पे मैंने बोला कि तुमने लूप को चलाना कहाँ तक, प्रोडक्ट टोटल लेंथ तक। और यहाँ पे जो है तुम लॉग करो किस चीज को, तुम बोलो कि एडिंग प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट जो भी ऐड हो रही है वो आ जाए, प्रोडक्ट का नेम आ जाए। यहाँ पे तुम बोल देना टू दी कार्ट। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, ये जो है वो प्रोडक्ट्स ऐड हो रही हैं कार्ट में। इसके अलावा यहाँ पे हम इस तरह से करते हैं कि जो टोटल प्राइस है ना उन सबको तुमने ऐड कर देना। कैसे ऐड करना है, मतलब हर एक इटरेशन के बाद जो प्रोडक्ट आएगी उसको तुम ऐड करते जाना, किसमें, टोटल प्राइस में। तो यहाँ पे हमें तुमने दिखानी है टोटल प्राइस, जिस तरह से हम बात करते हैं console.log टोटल प्राइस। और ये हमने जो है यहाँ पे देख लिया, इसने बताया कि एडिंग प्रोडक्ट टू, ये इसने मैं थोड़ा सा जो है वो इसमें स्पेस ऐड कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। एडिंग प्रोडक्ट या एडिंग प्रोडक्ट क्यों लिखूं मैं, यहाँ पे सिर्फ एडिंग ही लिख देता हूँ। एडिंग शूज टू द कार्ट, एडिंग बैग्स टू द कार्ट, और मतलब सारी चीजें बता दी उसने। और टोटल प्राइस जो है उनकी यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये जो है आप इसको देख सकते हो, आप इसको एंजॉय करो इस वीडियो को, और इस प्रोजेक्ट की भी प्रैक्टिस करो। और इसके अलावा कुछ जो टास्क हैं इस वीडियो के वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो इनको डाउनलोड करके जो है वो कुछ एक्सरसाइजेस मैंने दी हुई, इनको करो। इनको करके जो है वो मुझे आपने स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं, जो है हमारा ग्रुप फेसबुक पे, उसमें कर सकते हो। मैं आपका वेट करूंगा। इसके अलावा कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है, जो गलतियां आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हमारे पास फंक्शंस काम करते हैं, हम अपना जो कोड है उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो इस वीडियो में अगर कोई आपने इशू फेस किया हो तो उसके लिए जो है वो मैं क्या कहूँ आपको कि यार तबीयत खराब थी थोड़ी सी मेरी, लेकिन जो है वो मैंने कहा कि यार वीडियो अभी एक सीरीज चल रही है तो रिकॉर्ड कर देता हूँ। लेकिन अगर कोई इसमें मेरी से कोई गलत मुंह से बात निकल गई, मुझे नहीं पता अभी इस वीडियो में मैंने क्या क्या बोल दिया, मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन इतना मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि कोई भी चीज जो है वो ऐसी नहीं है जो आपके काम नहीं आने वाली। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दी। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो नीचे ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा, उसमें पढ़ सकते हो आप। इस वीडियो में इतने, नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन को पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप कोडिंग, and I'll see you in the next video.